अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का एक खबरनामा। मोहम्मद उस्मान अल हाजरी ने ख्वाजा बिलाल को ये कहा कि 2014 में भी आपके सदर हमारे घर आए थे और मेरे भाई को ये कहे थे कि बैठकर बातचीत ख़त्म कर लो, लेकिन हम उनसे नहीं मिले। अब तुम उनके महल में जाकर मिले होंगे, लेकिन हम तो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे कि मस्जिद करोड़गिरी के मसले पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उस्मान अल हाजरी ने यह कहा और ये कहा कि विंटेज पैलेस जो फंक्शन हॉल आलीशान है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इसके ताल्लुक से भी उस्मान अल हाजरी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि पर्सनल लड़ाई किसी की भी नहीं है, इसके लिए ये लड़ रहे हैं। अब देखिए, कई लैंड ग्राबर्स मस्जिदों को कब्जा कर लिए हैं और मस्जिदों को कई उस्मान अल हाजरी ने आबाद किया है, जबकि विंटेज पैलेस को डिमोलिश करने का भी आर्डर है। लेकिन डिमोलिश करेगा कौन? कौन टक्कर लेगा यहाँ की हमारी जमात से? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रही बात इसी घर के इस दरवाजे पे 2014 में भी आए थे तुम्हारे सदर, तुम तो जाके मिले वहां महल में, हमारे घर के पास आए तो ये झोपड़ी, ये कच्चा घर जो हमारा है ना, ये दरवाजा नहीं खुला। कहीं को नहीं खुला? मस्जिद करोड़गिरी का मसला, विंटेज पैलेस का मसला, ये दरवाजा तब खुलेगा, याद रखो, ये दरवाजा जरूर खुलेगा अगर वो लोग अपनी इस्लाह कर लेंगे। अभी भी तुम जब गए ना, आए थे तुम्हारे कायद हमारे बड़े भाई के पास, पूछ लो हमारे बड़े भाई को, फोन करे नहीं करे, आके चलो मियां बैठ के बात कर लेंगे। तो उस्मान अल हाजरी क्या बोला? तुम्हारे ऐसा नहीं गया, जान दे देता उस्मान, जाओ जाकिर बाखरी जो मस्जिद बंद करके रखा उसको खोलो, बोला उस्मान। उसके अलावा विंटेज पैलेस का केस जीते हुए डिमोलिशन का करने का ऑर्डर है, वो उसको वक्फ के किराएदार बनाओ, बोले ये है हमारा उसूल। उसके बाद जो भी काम बात होंगी कौम के मफाद में बात होंगी, फिरका परस्ती के बात होंगी। इब्नुल वक्ती की बात नहीं करता, नहीं बोलना आइंदा बोलेंगे तो मजलूमों के तरफ से बहुत लोग ठहर जाएंगे जो मकतूल है, जिनका कत्ल हुआ तुम्हारे इमा पर। अल्लाह से डरो, मत बोलो अल्लाह के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ी देर पहले एक बेचारे जिनको मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मजबूरन मेरा नाम लेके गलती कर दिए कि फिरोज खान जिस तरह से रकीक जो नाजेबा मुसलमानों के ताल्लुक से तौहीन आमेज जो बातें बकवास किया, जहर अफशानी किया, उस पर बहुत दिनों के बाद जागे बेचारे, जाग के बोले इन्हें इस तरह से बोल रहा, फलाना बोल रहा, ये बोल रहा, उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं कांग्रेस वाले, गुलामों फलाना। प्यारे, हम अल्लाह के गुलाम हैं और याद रखो, जुबान पे लगाम देना। मेरा नाम लेके बोले इसलिए बोल रहा हूं ख्वाजा बिलाल तुम्हारे को, तुम क्यों निकले थे पार्टी में से? तुम्हारे अपने मफाद के वास्ते निकले थे। तुम जितना हो सके मजलिस को बुरा बोले, तुम अपने मफाद के लिए। तुम कौम में मिल रहे, तब क्या हो गई? वो 2 मस्जिदों का तुम जिक्र कर रहे थे, क्या मस्जिदें बन गई मजलिस में जाने में से? तुम क्या हो गया था? और जो तुम जिस तरह से यानी फिरोज खान की आड़ में तुम जिस तरह से कांग्रेस के लोगों को बोल रहे हैं, कल तक वही कांग्रेस में रह के तुम मजलिस के खिलाफ क्या क्या बकवास कर रहे थे। मेरी लड़ाई मस्जिद करोड़गिरी के लिए, याद रखो, तुम लोगों के ऐसा नहीं हूं मैं। अपने मफाद के लिए, अपने कॉलेजेस को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए, जो मर्डर केस में फंसे हुए हैं, वो मर्डर केस में लाइफ होने से बचने के लिए जो आप गए, आपकी मर्जी है, जा सकते, लेकिन दूसरों को याद रखना, कभी भी उंगली उठाने से पहले, अल्लाह ना खास्ता, तुमको वो मर्डर केस से असद अवैसी बचाने वाले नहीं है। तुमको याद रखो, बहुत से लोग ठहर जाएंगे मजलूम के लिए, मजलूम की तरफ से ठहर के तुमको सजा दिलाएंगे। तुम समझ रहे हैं असद अवैसी तुम्हारे को बचा लेते? याद रखो, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो। तुम 2009 में भी तुम्हारे घर के पास जब जहीरुद्दीन अली खान, हम लोग जलसा कर रहे थे, आए थे रोकने के वास्ते, उसी वक्त बोला था, जब उसी वक्त तुम चले गए थे। तुम क्यों गए? तुम
जिसको बड़े बोलते, नाम लेना नहीं चाहता, मैं इज्जत करता हूं, जहीर भाई से बात किए। तुम्हारी मजबूरी क्या थी हमको मालूम है, हम इजहार नहीं करना चाहते। तुम्हारे बड़ों से क्या बात हुई, कौन फोन करे तुमको बात करने से पहले, तुमको नींद में से कौन जगाए। तुम्हारे मर्डर केस में तुम्हारे को सजा दिलाने की जो धमकी मिली तुमको, तुम्हारे जमीन का जो मसला है वो हल कर देते बोले के, नहीं अगर नहीं आए तो वो जमीन भी चले आती, बच्चा भी जो है ना लाइफ हो जाती बच्चे को। प्यारे, अपने आप को बचाने के लिए जो गए आप जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस के गुलामों, ये अल्लाह का गुलाम है, याद रखो, अल्लाह से डरो। अगर जरा भी रमक बराबर भी अल्लाह का खौफ है तो अल्लाह से डरो, नहीं बोलना किसी के बारे में। फिरोज खान गलत बोल रहा, बोलो, बिल्कुल बोल सकते, लेकिन कांग्रेसियों खामोश बैठे हुए। तुम 12 दिन के बाद तुम्हारे को होश आया, 22 तारीख को उस्मान अल हाजरी कंप्लेंट कर चुका। जाओ, कोदंड रेड्डी को पहचानते तुम, फोन करो। उत्तम कुमार रेड्डी को जानते तुम, फोन करो। कुसुम कुमार को जानते तुम, फोन करो उनको। जफर जावेद साहब बोल रहे ना, क्या कर रहे हैं, फोन करो उनको। उस्मान अल हाजरी क्या करा। और रही बात इसी घर के इस दरवाजे पे 2014 में भी आए थे तुम्हारे सदर, तुम तो जाके मिले वहां महल में, हमारे घर के पास आए तो ये झोपड़ी, ये कच्चा घर जो हमारा है ना, ये दरवाजा नहीं खुला। कहीं को नहीं खुला, मस्जिद करोड़गिरी का मसला, विंटेज पैलेस का मसला, ये दरवाजा तब खुलेगा, याद रखो, ये दरवाजा जरूर खुलेगा अगर वो लोग अपनी इस्लाह कर लेंगे। अभी भी तुम जब गए ना, आए थे तुम्हारे कायद हमारे बड़े भाई के पास, पूछ लो हमारे बड़े भाई को, फोन करे नहीं करे, आके चलो मियां बैठ के बात कर लेंगे। तो उस्मान अल हाजरी क्या बोला, तुम्हारे ऐसा नहीं गया, जान दे देता उस्मान। जाओ जाकिर बाखरी जो मस्जिद बंद करके रखा उसको खोलो, बोला उस्मान। उसके अलावा विंटेज पैलेस का केस जीते हुए है, डिमोलिशन का करने का ऑर्डर है, वो उसको वक्फ के किराएदार बनाओ, बोले ये है हमारा उसूल। उसके बाद जो भी काम बात होंगी कौम के मफाद में बात होंगी, फिरका परस्ती के बात होंगी। इब्नुल वक्ती की बात नहीं करता, नहीं बोलना आइंदा बोलेंगे तो मजलूमों के तरफ से बहुत लोग ठहर जाएंगे, जो मकतूल है, जिनका कत्ल हुआ तुम्हारे ईमा पर। अल्लाह से डरो, मत बोलो अल्लाह के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।